हाँ जी, 11th क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 6th डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इफ 2x माइनस 3 प्लस आयोटा y माइनस 4 इज 3 प्लस 4 आयोटा। आज क्लॉक चेंज हो रही है बेटा, 10 सेकंड का ही टाइम दे रही हूँ। नो डाउट, देखो डाउट मत लाना, वहाँ 20 सेकंड ही मिलने हैं आपको, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मिनिमम से मिनिमम करो। और यहाँ हम क्लॉक में ही टाइम नहीं लगाना चाहते, आप एक बार सोच लें, ठीक है। हो ना हो दैट इज डिफरेंट थिंग, आप प्रैक्टिस इतनी करें कि यस आप 10 सेकंड पे कर पाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। यस, बहुत इजी सिंपल था बेटा, आई होप आप कर पाए हैं। 2x माइनस 3 इज 3, रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी ऐसे ही यूज करते हैं। यहाँ से x आपका क्विकली निकल जाता है, 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 3, और y भी इजिली निकल जाता है 8, ठीक है। 4 प्लस 4 सिंपल इक्वेशन है। x प्लस वाई आपसे पूछा था, x प्लस वाई विल बी 3 प्लस 8 दैट मीन्स 11। क्विकली आप आंसर दे सकते, ओके। सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी। चलिए नेक्स्ट, find the value of 2x plus y if x plus y plus iota times y minus x is 7 plus 5 iota। करिए बेटा। यस, यहाँ थोड़ा सा पिछले से आपको थोड़ा ज्यादा सोचना था, बट स्टिल देखिए, अगर मैं रियल पार्ट के इक्वल करूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 7, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करूं तो y माइनस एक्स इक्वल टू 5। ये इक्वेशन खुद बहुत सिंपल थी, एलिमिनेशन दोनों को ऐड करना था, तो दोनों को ऐड मेंटली करते करते आप सोच सकते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स मीन्स 2y आएगा, और 7 प्लस 5 करेंगे 12, तो y आपका वही सोचते सोचते आ गया 12/2 6, ठीक है। कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, और आपको y माइनस एक्स दिख रहा है 5 या x प्लस वाई दिख रहा है 7, क्विकली इन दोनों में से किसी को भी यूज करके आप x निकाल सकते थे। x ओके, इसको यूज करें तो 7 माइनस 6 दैट मीन्स 1, x आ गया 1, y आ गया 2, लेकिन ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, पूछा है 2x प्लस वाई, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 6 दैट मीन्स 8। आपको चांस एक ही बार मिलना है, इसलिए सोच समझ के कभी भी ये स्किप ना करें कि एक्स वाई निकल गया फटाफट एक्स वाई बोल दे। आपसे क्या पूछा है गौर से देख कर, ठीक है। 2x प्लस वाई विल बी 8, योर फाइनल आंसर विल बी 8। चलिए, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n such that 1 minus iota upon 1 plus iota whole power n is 1। सोचिए बेटा। यस, आई एम श्योर बेटा, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है उन्होंने क्विकली इसका आंसर दे दिया, n इक्वल टू 4। अब ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस नहीं भी पूरी हुई हो, एक हिंट यहाँ ध्यान रख लीजिए बेटा, मैं बता देती हूँ वैसे कैसे आएगा। 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसको आप जब भी सिंप्लीफाई करेंगे ये माइनस आयोटा आएगा बेटा। देखिए, आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे मतलब 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डेनोमिनेटर के कंजुगेट से, राइट। तो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर आपका a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और डेनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो आइडेंटिटी अलजेब्रा की। आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये हो गया आपका 1 एंड -1, ये कैंसल, -2 आयोटा रह गया, और डेनोमिनेटर में देखो तो 1 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया ना, 2 रह गया, तो आपका ये कट के क्या रह जाता है, माइनस आयोटा। तो इसको याद रख लीजिए बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ क्या हो गया, माइनस आयोटा पावर n इज 1। अब माइनस पे पावर देखो तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, 2 पावर ही पॉजिटिव हो जाएगी, बट आयोटा स्क्वायर तो -1 है ना, ये पॉजिटिव हो भी गई, ये -1 हुआ, तो आपको अल्टीमेटली जो लीस्ट पावर n की रहेगी वो 4 ही रहेगी। आयोटा पावर 4 आपको पता है 1 होता है लीस्ट, ठीक है, तो 4 ही रहेगी, क्योंकि इसको भी पॉजिटिव करना है, इस आयोटा की पावर को भी आपने पॉजिटिव 1 ही करना है, आंसर 1 है।
ठीक है, n will be 4. Least positive value of n will be 4. Okay, I hope it is clear. चलिए, one more. Find the greatest negative value of n such that 1 plus iota upon 1 minus iota whole power 2n is 1. सोचिए बेटा. देखिए, यहाँ पर आप एक रिजल्ट जो याद रख सकते हैं वो ये याद रख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, अल्टीमेटली आयोटा आना होता है. मैं इसको भी फटाफट क्विकली बता देती हूँ. रैशनलाइज ही करेंगे. रैशनलाइज करेंगे आप 1 प्लस आयोटा से. न्यूमैरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा. डेनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. डेनोमिनेटर 2 ही बनेगा जैसे अभी किया हमने. और ये देखो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ये भी कट जाएगा, फिर रह जाएगा 2 आयोटा. 2 कैंसल, आयोटा रह जाएगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली इसको भी याद रख लो. और देखो सिंपल है याद रखना, जहाँ 1 प्लस आयोटा है ऊपर वो आयोटा आना है, जहाँ 1 माइनस आयोटा था ऊपर अभी हमने किया वो माइनस आयोटा आता है. ठीक है, अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे. आयोटा पावर 2n इज 1. ठीक है, लेकिन अब ग्रेटेस्ट नेगेटिव वैल्यू पूछी है n की. ग्रेटेस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या होगी. देखो जो आपकी ये यहाँ पावर जिस पे 1 आएगा, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट पे तो 0 आएगा, और दूसरा आपको बिल्कुल पता है 2n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 2 आएगा. पॉजिटिव में 0 ये हो सकता है. नेगेटिव में कहोगे तो आपका 2n इक्वल टू -4 हो सकता है, क्योंकि आपको पता है आयोटा की पावर 4 ये आपकी 1 जानी है. आप इनको 1 4 4 इंक्रीज करते जाओ, 4 4 डिक्रीज करते जाओ, तो 2n इक्वल टू -4, दैट मीन्स n इक्वल टू -2. तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n, नेगेटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस विल सेटिस्फाई विल बी -2. और देखो अगर आपको ये बेस याद रहता है तो कितना कम कैलकुलेशन है आपके माइंड में करने को. ये नहीं याद रहेगा तो इसी को सोचते रह जाओगे. तो प्लीज ये दोनों रिजल्ट याद रखिए, जो पिछले क्वेश्चन में बताया और जो ये अभी बताया. ठीक है, चलिए. इफ x plus iota y, then how many complex numbers z satisfies z minus 2 is equal to modulus of z. Yes, सोचिए बेटा. देखिए यहाँ अगर आप z सिंपली पुट करते हैं बेटा, यहाँ पर सोचते हैं इसको, मॉडुलस z क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. z आपको x प्लस आयोटा y देता है. अब यहाँ जस्ट कंपेयर करो, देखो रियल पार्ट बन गया x माइनस 2, इमेजिनरी पार्ट है y, और राइट साइड में तो सिर्फ रियल पार्ट है. तो जब आप कंपेयर करो दोनों तरफ तो y तो 0 बन गया, y 0 बन गया, और उधर से रियल पार्ट कंपेयर किया तो x माइनस 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. जब y 0 है तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर. अब आप देखो यहाँ x को अगर 1 पुट करो तो ये 1 माइनस 2 -1, जबकि राइट साइड में है ओनली 1. ओनली 1 पॉसिबल है. कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है बेटा, राइट, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई. दैट मीन्स ऐसा कोई सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है. नो सॉल्यूशन. का वो क्वेश्चन बेटा जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है. इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन फाइंड द मॉडुलस ऑफ z वेयर x एंड y आर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 12 इज इक्वल टू 0. ओके, करिए बेटा इसे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए. दैट्स ऑल फॉर दैट.